अदिति मेहरा ने जिंदगी में कभी किसी चीज का इंतजार नहीं किया था। जो चाहा मिल गया, जो ठाना हासिल कर लिया। शहर का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस, सोशल सर्कल में सबसे चमकता नाम, और हर पार्टी में सबकी नजरें उसी पर। लेकिन उस दिन अस्पताल के कमरे में बैठी अदिति पहली बार असहाय थी। उसके पिता शिवनाथ मेहरा ऑक्सीजन मास्क के पीछे से उसे देख रहे थे। अदिति, उनकी आवाज कांप रही थी। मैं एक आखिरी इच्छा रखना चाहता हूं। अदिति ने मन ही मन सोचा, अब क्या नई शर्त होगी। मैं चाहता हूं तुम अनिरुद्ध से शादी करो। कमरे की हवा जम गई। क्या? अदिति लगभग चिल्ला उठी। वो गांव का मास्टर जिसके कपड़े तब ढंग के नहीं। शिवनाथ की आंखें भर आईं। वो इंसान है बेटी, बहुत बड़ा इंसान। अदिति का चेहरा सख्त हो गया। पापा, मेरी जिंदगी कोई दान नहीं है। शिवनाथ ने थरथराते हाथों से उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें धन नहीं, एक अच्छा जीवन साथी देना चाहता हूं। लंबी खामोशी, और फिर अदिति ने सिर हिला दिया। प्यार से नहीं, कर्तव्य से। अनिरुद्ध ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेहरा परिवार की बेटी उसकी पत्नी बनेगी। वह साधारण कुर्ते में, आंखों में संकोच और मन में सिर्फ एक भाव, जिम्मेदारी। अदिति ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। यह आदमी मेरे बराबर नहीं है। कमरा फूलों से सजा था, पर दिल कांटों से भरा। अदिति ने बिना भूमिका के कहा, ये शादी सिर्फ पापा की वजह से है। मुझसे पत्नी बनने की उम्मीद मत रखना। अनिरुद्ध ने नजरें झुका ली। मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता अदिति। उसका स्वर शांत था, बहुत शांत, और यही शांति अदिति को चुभने लगी। तुम्हें चाकू कांटे चलाने भी नहीं आते। मेरे दोस्तों के सामने बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। हर दिन, हर वाक्य, एक बार। अनिरुद्ध हर बार बस मुस्कुरा देता। शब्दों से इंसान नहीं टूटता, इरादों से टूटता है। अदिति हंसती। दार्शनिक मत बनो। डॉक्टर की रिपोर्ट मेज पर थी, सब नॉर्मल है। अदिति ने फाइल बंद की। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। अनिरुद्ध कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। उस रात तकिए ने उसके आंसू सोख लिए। अदिति चाहती थी अनिरुद्ध गुस्सा करे, चिल्लाए, उससे भिड़े, पर वह हर बार समझाता, अहंकार इंसान को अकेला कर देता है। और अदिति और ज्यादा कठोर होती चली गई। शहर की पार्टियां, महंगे कपड़े, हंसती तस्वीरें, पर घर लौटते ही एक आदमी जो चाय पूछता था, और अदिति जो जवाब भी नहीं देती थी। शायद प्रेम मांगने से नहीं मिलता, निभाने से मिलता है। अदिति के पास सब कुछ था, शानदार घर, नौकर चाकर, सोशल मीडिया पर चमकती जिंदगी। लेकिन फिर भी रात को जब वह अकेली होती तो उसे कुछ खटकता। वह कमी न धन से भरती थी, न तारीफों से, और उस कमी का नाम वह खुद भी नहीं जानती थी। अनिरुद्ध हर सुबह चाय रखकर चला जाता। कोई सवाल नहीं, कोई शिकवा नहीं, और यही चुप्पी अदिति को बेचैन करने लगी। वह एक पार्टी थी, शहर के सबसे महंगे होटल में। अदिति ने जैसे ही एंट्री ली, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। तभी, एक्सक्यूज मी, आप अदिति मेहरा है ना? आवाज में आत्मविश्वास था। मुड़कर देखा, लंबा कद, सलीके से पहना सूट, और आंखों में चालाक चमक। कबीर मल्होत्रा। उसने हाथ बढ़ाया। आपकी बहुत तारीफ सुनी है। बहुत दिनों बाद किसी ने उसे समझा हुआ महसूस कराया। कबीर जानता था किससे क्या कहना है। आप जैसी औरत किसी साधारण जिंदगी के लिए नहीं बनी। आपको उड़ान चाहिए, ना कि जिम्मेदारियों की जंजीर। अदिति पहली बार खुलकर हंसी, और घर लौटकर अनिरुद्ध को देखा, साधारण कपड़ों में, अखबार पढ़ता हुआ। ये मेरी दुनिया नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। अनिरुद्ध सब देखता था। अदिति के फोन पर आती देर रात की कॉल्स, इसकी बदली हुई मुस्कान, और उसका धीरे धीरे दूर होना। एक रात उसने पूछा, आजकल बहुत खुश रहती हो, कोई खास वजह? अदिति झुंझला गई। हर बात में पूछताछ जरूरी है क्या? अनिरुद्ध चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अनकहा डर उतर आया। अब अदिति अनिरुद्ध से बात भी जरूरत भर करती। कबीर के साथ कॉफी मीटिंग्स, लॉन्ग ड्राइव्स, और देर रात हंसी। और अनिरुद्ध घर में एक अजनबी।
बस अक्सर सोचता, क्या यही अंत है? एक दिन अदिति ने कहा, मैं कुछ दिन बाहर रहूंगी, बिजनेस ट्रिप है। अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। ठीक है, बस इतना ही। अदिति को उम्मीद थी वह रोकेगा, सवाल करेगा, लेकिन नहीं, और यही बात उसे चुभ गई। उस शाम अनिरुद्ध एक जरूरी फाइल देने होटल पहुंचा, और वहीं उसने अदिति को कबीर के साथ देखा, हंसती हुई, निश्चिंत। उस पल अनिरुद्ध की दुनिया जैसे ठहर गई। उसने पलटकर चुपचाप कदम बढ़ा लिए। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी। अनिरुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, आज भी नहीं रोकूंगा। अदिति चौंकी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जा रहा हूं अदिति। कहाँ? जहां मेरी चुप्पी किसी को बोझ न लगे। अदिति ने गहरी सांस ली। दैन पल को, तुम्हारी मर्जी। एक पल को उसका दिल कांपा, पर अहंकार भारी था। अनिरुद्ध ने बस एक बैग उठाया, दरवाजे पर रुककर बोला, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, आज भी नहीं दूंगा। दरवाजा बंद हुआ और अदिति खुद को जीतता हुआ समझ बैठी। बस की खिड़की से शहर पीछे छूट रहा था। आंसू नहीं थे, बस एक थकान थी। मैंने प्रेम निभाया, मांगा नहीं। उसने मन में कहा, जब किसी को आजादी दे दी जाए तो वही उसका असली चेहरा दिखाती है। अनिरुद्ध के जाने के बाद अदिति ने गहरी सांस ली। घर अब उसका था, कोई रोक नहीं। कबीर ने उसी रात कहा, अब तुम सच में आजाद हो अदिति। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अनजानी घबराहट थी। रात को खाली बिस्तर पर लेटकर उसे पहली बार एहसास हुआ, शांति और अकेलेपन में बहुत पतला अंतर होता है। अब कबीर सिर्फ दोस्त नहीं रहा, वह सलाहकार बन गया, मार्गदर्शक बन गया, और धीरे धीरे फैसले लेने लगा। तुम्हें अपने पैसों को काम पर लगाना चाहिए, उसने कहा, मैं सब संभाल लूंगा। अदिति ने पहली बार किसी और पर इतना भरोसा किया। टेबल पर कागज थे। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस फॉर्मेलिटीज है। अदिति ने एक पल सोचा, फिर पेन उठा लिया। अनिरुद्ध होता तो पूछता, पर वह तो चला गया। एक के बाद एक निवेश, एक के बाद एक हस्ताक्षर। कबीर हर बार कहता, बस थोड़ा सब्र रखो, और अदिति हर बार खुद को समझाती, वह मेरे साथ धोखा क्यों करेगा। कबीर अब कम आने लगा। फोन उठाता नहीं, मैसेज देर से करता। जब अदिति पूछती, इतने व्यस्त क्यों हो, वह हंस देता है, बिजनेस है बेबी। पहली बार उस शब्द ने अदिति को चुभा। बैंक से कॉल आया, मैम आपकी ईएमआई बाउंस हो गई है। अदिति हड़बड़ा गई। इम्पॉसिबल। कबीर को फोन किया, छोटी सी गड़बड़ है। उसने कहा, मैं देखता हूं, पर उसकी आवाज में अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। अदिति ने फाइलें देखनी शुरू की। नाम उसका था, जिम्मेदारी उसकी थी, और फायदा कहीं नहीं। उस रात वह फूट फूट कर रोई। पहली बार उसे अनिरुद्ध की आवाज याद आई, भरोसा धीरे बनता है और बहुत जल्दी टूटता है। जब अदिति ने सवाल उठाए, कबीर झल्ला गया, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैंने तुम्हारे लिए सब किया। उसका स्वर सख्त था। अदिति सिहर गई। अनिरुद्ध कभी ऊंची आवाज में नहीं बोला। एक दिन कागजों का पुलिंदा आया, घर गिरवी था, और कबीर गायब। फोन बंद। अदिति फर्श पर बैठ गई। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने सब खो दिया, पैसा, और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। एक आवाज गूंजती, तुमने खुद चुना था। वह चुपचाप सुनती रही। छोटा सा कमरा, एक पुराना पंखा। अदिति आईने के सामने बैठी, मेकअप नहीं, आंखों में सूजन। मैं क्या थी और क्या बन गई? आईना चुप था। रात को नींद नहीं आती, एक एक कर लौटती, मैं तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता हूं। पैसा आता जाता है, इंसान का साथ सबसे बड़ी दौलत है। अदिति तकिए में मुंह छुपाकर रोती। मैंने उसे अपमानित किया, मैंने उसकी अच्छाई को कमजोरी समझा। हर आंसू एक स्वीकारोक्ति था। एक सुबह अदिति मंदिर गई,
भगवान के सामने वह पहली बार कुछ मांगने नहीं गई, बस बोली, अगर मुझे एक मौका और मिले तो मैं बदल जाऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसे याद आया, मिट्टी की खुशबू, सादा खाना और एक आदमी जो बिना मांगे सब देता रहा। उसका नाम अनिरुद्ध। बस धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। खिड़की से दिखते खेत, पेड़ों की कतारें और कच्ची सड़क। अदिति का दिल हर मोड़ पर धड़क रहा था। क्या वह मुझे देखना भी चाहेगा? क्या मेरी माफी काफी होगी? पहली बार उसे अपने नाम से ज्यादा एक रिश्ते की चिंता थी। गांव वैसा ही था, सादा, शांत, सच्चा। लोगों की निगाहें उसे पहचान नहीं पाई। यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। पहले सब मुझे जानते थे, आज कोई नहीं। स्कूल की घंटी बजी। अनिरुद्ध बच्चों को अक्षर सिखा रहा था। वही शांत स्वर, वही धैर्य। अदिति दूर से देखती रही। उसकी आंखें अपने आप भर आईं। अनिरुद्ध ने सामने देखा। एक पल के लिए वह ठिठक गया। अदिति, उसके स्वर में ना आश्चर्य था, ना शिकायत, बस एक तथ्य। अदिति कुछ बोल नहीं पाई, अपने आप मुड़ गए। वह जमीन पर बैठ गई। मुझे माफ कर दो। आवाज सिसकियों में डूब गई। अनिरुद्ध ने उसे उठाया। यहां नहीं, बुलाद सुबह बंगला है। मिट्टी का घर, सादा आंगन। अदिति चारों ओर देखती रही। ये वही जगह है जिसे मैंने तुच्छ समझा था। अदिति ने हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हें हर दिन तोड़ा, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा और एक धोखेबाज पर भरोसा कर लिया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं सब खो चुकी हूं अनिरुद्ध, पर सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें खोया। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, माफी मांगना आसान है अदिति, भरोसा लौटाना नहीं। उसने आंखें बंद की। तुम्हारी याद में मैंने खुद को बहुत समझाया है। अदिति ने धीमी आवाज में कहा, अब पार्टी पर मुझे पत्नी मत बनाओ, मुझे नौकरानी भी मत बनाओ। बस इतना चाहती हूं, मुझे इंसान बनने का मौका दो। फिर छोड़कर चली जाएगी। पर हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा था। दिन बीतते गए। अदिति खेतों में काम करने लगी, स्कूल में बच्चों की मदद, रसोई में हाथ। बिना शिकायत, बिना अपेक्षा। एक शाम अनिरुद्ध ने कहा, आज चाय अच्छी बनी है। अदिति की आंखें भर आई। ये तारीफ नहीं थी, ये स्वीकृति की शुरुआत थी। एक रात अदिति बोली, अगर तुम चाहो मैं चली जाऊंगी। अनिरुद्ध ने धीरे से कहा, अब जाने की जल्दी क्यों? उस पल अदिति समझ गई, दरवाजा अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। अनिरुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो बराबरी से। अदिति ने सिर झुका दिया। हमेशा के लिए। गांव की सुबह, मिट्टी की खुशबू। अदिति आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। अनिरुद्ध दूर खड़ा देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। प्रेम लौट सकता है अगर अहंकार रास्ते से हट जाए। और स्त्री, जब वह सच्ची होती है, जब वह सच्ची हो। हर स्त्री की कहानी उसके पतन से नहीं, उसके परिवर्तन से महान बनती है।